लेके बैठे होंगे, तो आई एम स्टार्टिंग विद some good questions. Okay, and my first question starts from exercise 9.5 9.1 question number 5. So I'm reading the statement and then we can find out the questions. He said a kite is flying at a height of 60 meter. देखिए क्या दिया हुआ है, a kite is flying at a height of 60 meter. Write down the units also. ठीक, above the ground, that means this is the ground. The string is attached to a kite temporarily at a point on the ground. एक string है बच्चे जो इस kite के साथ क्या है, attached है ground से, and that string making an angle 60 degree with the ground. अब आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा. ही सेड फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ओके, तो एक चीज बच्चे, आपने जब भी कोई पॉइंट लेना है तो योर पॉइंट शुड बी डिनोटेड विद पी. जरूरी नहीं है, वैसे यू कैन डू इट विद ए बी सी डी, कुछ भी. ओके, आई एम डिनोटिंग दीज पॉइंट्स एंड ए एंड बी, एंड बी इज द पोजीशन which represent the kite. Now what we want to find? We want to find the length of the string. That means to say PB. क्या फाइंड आउट करनी है बच्चे? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. आई थिंक सबने काइट तो उड़ाया ही होगा, नहीं उड़ाया होगा तो देखा होगा जरूर. ठीक है, तो इट्स अ ट्रेजेक्टरी लाइक दिस वन. अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, ये क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है, रियल लाइफ सिचुएशंस के क्वेश्चंस होते हैं. यू हैव टू साइड्स. देखिए, AB which is given to you and PB which you are going to find out. तो जब भी बच्चे आप कोई क्वेश्चंस करेंगे ना, तो राइट डाउन द रेशियो ऑफ गिवन एज वेल एज अननोन, और यू कैन से अननोन ओवर गिवन, बस दैट्स ऑल. अब आप अगर इस ट्रायंगल में फाइंड आउट करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्री. AB representing perpendicular and PB representing hypotenuse. So what we can say, perpendicular over hypotenuse. And आप सब जानते हैं बच्चे ये किसके इक्वल होता है? Sine angle. Angle means 60. Got the point? Now AB is given to me 60. PB we are going to find out sine 60 under root 3 upon 2. Cross multiply 60 into 2 under root 3 into PB. So 60 into 2 upon under root 3 is equal to PB. This is the length of the string. अच्छा, इसको हम कभी ऐसे नहीं छोड़ते बच्चे, just multiply it with under root 3 over root 3. तो what is going on? ऊपर क्या हो जाएगा? 120 into under root 3 over 3 is equal to PB. Cancelled. So what is the value of PB? 40 under root 3 मीटर. इसको हम हिंदी में बोलते हैं पतंग की डोर. ओके, तो दिस इज द वे वी कैन रिप्रेजेंट. दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन. अच्छा, आपसे वो ये भी पूछ सकता था बच्चे, ही कैन आल्सो से फाइंड आउट द लेंथ, और ही कैन से फाइंड आउट दिस PB. तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी. वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द PB आल्सो. ठीक है, तो ये भी आपके पास क्वेश्चन की वैल्यू इजीली असेसिबल थी इसमें. ओके, अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी बच्चे चेंज करूंगा, एंड हियर इज अ वेरी गुड क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू. चेक इट. नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 6. The one and the only essential part of these question is its statement. अगर आपको स्टेटमेंट अच्छी तरह से आती है, that means you will find out everything. स्टेटमेंट को स्टडी कीजिए, ट्राई टू मेक द एक्यूरेट डायग्राम, और अगर आप एक्यूरेट डायग्राम बना जाते हैं तो दैट मींस एवरीथिंग इज ओके. लेट अस स्टार्ट. ही सेड a 1.5 meter tall boy
चलिए सबसे एक क्वेश्चन और है, 1.5 मीटर टॉल बॉय हाउ मेनी फीट्स। ये एक 1.5 मीटर क्या है, टॉल बॉय। ओके, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग। ये जो बॉय है ये किसी टॉल बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस पे है, 30 मीटर। दैट मीन्स टू से दिस इज 30 मीटर। ओके, and he said the angle of elevation of his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walked towards। अब देखिए क्या है, पहले उसने इस बिल्डिंग की तरफ देखा, चलिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री। देन ही मूव टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे वो बिल्डिंग की तरफ गया एंड ही अगेन सी द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग, ठीक। अच्छा सॉरी, मेरे से ना एक गलती होगी बच्चे, ये 30 नहीं था, ठीक है। व्हाट इज गिवन टू यू, 30 मीटर टॉल। ये आपकी जो बिल्डिंग थी ये कितनी थी, 30 मीटर टॉल। ओके, चलिए एंड ही फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। व्हाट डू मीन to this question, we want to find that how many meters he will walk towards this। यानी मैंने ये जो ब्लू कर दिया, I want to find that। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं बच्चे, हम देते हैं इनको नोटेशंस। नोटेशन इज लाइक दिस, सपोज दैट दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ। ये आपके पास क्या है, पॉइंट्स, हर एक पॉइंट को डिनोट करना है। अब आपके पास आया AC is equal to 1.5, so that means DE is also 1.5। ओके, अब EF की वैल्यू कितनी आएगी, चेक इट। EF is 28.5। समझ गए ना। आई थिंक किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ क्लियर क्वेश्चन। नाउ व्हाट वी विल टेक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए फिर मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि वी कैन सॉल्व इट इन मैनी फोल्ड। तो आई एम ट्राइंग दिस ट्रायंगल, and this triangle is triangle DEF। कौन सी ट्रायंगल है, DE एंड F। तो चलते हैं DEF में। व्हाट इज गिवन टू यू, DE you will find, you want to find out, and FE is given to you। देखिए यहां पे DE एक्ट कर रही है बेस एंड FE क्या एक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर। तो आई कैन से दिस इज इक्वल टू cot 60। वैसे आप tan 60 के साथ भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। DE वी वांट टू फाइंड आउट, FE is 28.5 and cot 60। हाँ जी, अगर आप tan 60 में जाएं तो वो बचे होती है, क्या लिखूं भी, 1/√3। तो अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें कि हम किस वैल्यू को ले रहे हैं, तो हमारे पास DE की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 28.5√3। चलिए एक वैल्यू तो हमने डिस्कस कर ली, दैट इज DE। नाउ व्हाट यू आर टेकिंग अबाउट, नाउ सी दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, दिस वन। अब मैं जिसको शेड करने जा रहा हूं, पूरी ट्रायंगल CE and F, ट्रायंगल
C, E and F. ओके, तो C, E and F में बचे, फिर से देखिए, F is given to you, C, E you want to find out, and what is this? This is equal to tan 30, क्योंकि मैंने अब क्या लिया बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो FE is 28.5, CE we want to find out, और tan 30 की वैल्यू आई थिंक सबको पता है, ठीक है। हाँ जी, फिर से देखिए, CE we want to find out, FE is 28.5, ओके। तो हम क्या लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू tan 30, एंड tan 30 की वैल्यू जब आप देखते हैं तो दिस इज इक्वल टू, क्या लिखूं, वन अपॉन √3 में एक स्टेप, ठीक है, बताऊंगा आपको कहां पे हमने लिया। अब देखिए, जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो CE बिकम्स 28.5 √3, ओके। आप में से ना बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं कि मैं ये क्या लिख रहा हूं, ये बच्चे मैंने cot 60 लिखा है, ओके। चलिए चलते हैं अभी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DC? तो DC की वैल्यू निकल सकती है बच्चे, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, CE minus DE. CE is 28.5 √3 and DE is 28, हाँ मैं यहां से थोड़ी सी गलती ले गया, सॉरी, 28.5 √3 नहीं, 28.5 अपॉन √3, आई थिंक आप ठीक हो गई, ओके। 28.5 अपॉन √3, एंड अच्छा, इसीलिए इतने हैंड रेज हो गए, ठीक। चलिए 28.5 को लीजिए कॉमन, यू आर लेफ्ट विद √3 minus 1 upon √3. Now many students are asking me, see, regarding this questions, तो स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर हमने इसको कहां तक सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस आपके माइंड में ऑलवेज बी देयर। तो एक चीज देखिएगा कि व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, मेरा ये मानना है बच्चे, आप जहां तक इसको बेस्ट कर सकते हैं कीजिए। जैसे देखिए 28.5, if I can take the LCM, I will write it as 3 minus 1. It can be written as 28.5 into 2 divided by √3. √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, √3 से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। मैं तो इस एक्सटेंट तक जाने के लिए रेडी हूं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इट बिकम्स 57 √3 डिवाइडेड बाई 3। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, तो इट बिकम्स 19 √3 मीटर। अगर आप मेरे मानेंगे तो यू विल गो टू दिस एक्सटेंट। हाँ, इफ इट इज MCQ देयर, तो फिर आपको पता ही है, जितना कभी आंसर आए तो वहीं पे रोक दीजिए जहां तक आंसर आए। बट इफ यू कैन पॉसिबली सॉल्व इट, तो सॉल्व कर दीजिए। गॉट इट? तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां से बच्चे चलेंगे, एक चीज देखिए, मैं ना व्हेन वी आर डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो आप नोट कीजिएगा, यू विल फाइंड टू काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब देखिए, उसकी आपको क्लियर कट पिक्चर दिखा रहा हूं। फर्स्ट, जिसमें जस्ट एक ही ट्रायंगल बनती है और बात खत्म हो जाती है, लाइक दिस। बट सेकंड काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर वेयर टू मेनी ट्रायंगल्स आर परफॉर्म्ड, लाइक दिस वन क्वेश्चंस। इसमें कितने टाइप की क्या बन रही है, ट्रायंगल बन रही है, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 4, ठीक। तो इसमें बहुत तरह की क्या बनती है, ट्रायंगल्स बनती हैं। तो दो तरह के क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे क्या होंगे, पॉसिबली डिसाइड करने हमने कि किस किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, लिखेंगे, ओके। चलिए
Let us start. Next question. And the next question is, question number 7. What is that? From the point on the ground, the angle of the elevation of the bottom and the top of the transmission tower is fixed. हाँ, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए इसमें. From the point on the ground, the angle of the elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at a 20-meter high building. Question क्या बचे कि here is a 20-meter high building. Okay, and here is a transmission tower. इसके ऊपर है, which is known as H. Okay, and simply a point from ground. When we see the foot of this tower and the top of this transmission tower, which is above the 20-meter high building, so you will find this angle as 45 degree and this angle as 60 degree. We want to find out the height of this transmission tower. Okay, फिर से देखिए, here are multi triangle. Okay, मल्टी ट्रायंगल का मीनिंग क्या है बच्चे, जब हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक, या जिस तरह से भी हम इसको आगे लेके जाएंगे, तो प्लीज चेक इट. How we will fix it? So first of all, I will give the name to each corner. Let us suppose this is A, B, C, D. Now check this point. If I'm trying to solve these questions. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने हो रहा है. तो in this particular triangle, what you can say, BC upon AB, which is equal to tan 45. Interesting point of view. BC बच्चे 20 है, AB आपको फाइंड आउट करना है, एंड tan 45 क्या होता है 1. तो AB is equal to 20 meter. AB is 20 meter. Okay, now come on to this one. Check this triangle. But a simple say, now we will deal with the triangle A, B and D. Okay, तो जब हम इसको डील करेंगे बच्चे, तो I can write it as BD over AB is equal to tan 60. BD is perpendicular and AB is base. अच्छा, किसी बच्चे को if you don't know how I'm doing this one, तो ऐसे जाइए बच्चे, this is AB, this is BD and this is AD. Okay, so we can solve this question like this one, BD upon AB. देखिए BD की वैल्यू जो आपको गिवन है बच्चे, this is given to you H plus 20. Write down H plus 20 and AB आपको already known थी 20 and we know that tan 60 कितना होता है √3. अगर हम इनको सॉल्व करें तो we got H plus 20 okay and H is equal to
20 under root 3 minus 20. What I can say? 20 under root 3 minus 1, 20. अब देखिए यहां पे मेरा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है बच्चे, यू नो दैट अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1.732, आप सबको पता है इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0.732। 0.732 को 20 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो यू विल गेट 14.64 मीटर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे या आपकी बुक में आई थिंक यहीं तक छोड़ दिया गया होगा इस क्वेश्चन को, बट वो अगर आगे भी जा रहा है तो यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस वन। बच्चे वेरी गुड, आप साइन के बजाय कॉस, कॉस की बजाय साइन ले सकते हैं, बट आपका पर्पस सॉल्व हो जाना चाहिए। समझ गए ना? पर्पस सॉल्व का मतलब क्या है कि यू वांट टू फाइंड आउट वन साइड। ओके, अगर आप उस एक साइड को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसको, ठीक है, गॉट इट? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेदर यू विल टेक साइन और कॉस और टैन, हमारा पर्पस सॉल्व हो जाना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में जाएंगे ना, तो स्टेटमेंट विल बी चेंज्ड बट क्वेश्चन बी लाइक द सेम। लाइक क्वेश्चन नंबर 8, read the statement carefully and then try to find out. He said, a statue which is 1.6 meter tall standing at the top of pedestal. अब देखिए एक आपके पास कुछ छोटा सा इस तरह से कुछ बना हुआ है एंड उसके ऊपर एक स्टैचू है विच इज 1.6 मीटर tall. Okay, from the point on the ground the angle of elevation of the top of statue is 60. अब देखिए somewhere from here a point on the ground, this angle is 60 and देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन जा रहा है and the bottom of the statue which is 45 degree. देखिए पहले वाले क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स नहीं हो गया, and what he said, find the height of that pedestal. तो हमने बच्चे इस चीज की क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी। सेम सेंस एंड हाउ वी विल डिलीवर दिस क्वेश्चन, चेक करते जाइएगा। तो आई कैन राइट दिस वन एज ए बी सी एंड डी। चलिए तो पहले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चे इस ट्रायंगल के साथ। अच्छा एक चीज मैं आपको छोटी सी बताऊं, आई थिंक आप सबको पता भी होगी, व्हेन द एंगल इज 45 डिग्री तो उसका परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो वेदर यू कैलकुलेट इट और नॉट कैलकुलेट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कैसे, व्हेन यू डील विद दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ओके, तो यू विल राइट बी सी ओवर ए बी विच इज इक्वल टू tan 45। और देखिए BC की वैल्यू आपने h सपोज की है, AB यू आर गोइंग टू फाइंड आउट tan 45 इज इक्वल टू 1, तो हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारे पास AB की वैल्यू भी क्या है, h। ओके, अब come on to the next phase. Now you will try to utilize this whole triangle. इस whole triangle को यूटिलाइज कीजिए बच्चे। तो what I can say, we can write BD
साइड चेक कर लीजिए बच्चे, दिस इज बी डी एंड दिस इज ए बी. BD over AB is equal to tan 60. और लीजिए आपका क्वेश्चन रेडी है बच्चे. BD की वैल्यू को मैं लिखूंगा 1.6 plus H. AB can be written as H and tan 60 can be written as under root 3. So how we will solve it? 1.6 plus H under root 3H. हाँ, देखते जाइएगा हम कहां तक जाएंगे इस क्वेश्चन से. ठीक, टेक H on this way. 1.6 is equal to under root 3 minus 1 into H. 1.6 into 0.732 into H. अच्छा, आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते थे. अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आपके पास एक वे आउट है इसको रैशनलाइज करके. देखो, इट विल बी अ कैलकुलेशन ऑफ TDS करेक्टर. ठीक है, डेसिमल्स में आ जाए. इसका एक और तरीका देखिए. यू कैन राइट इट एज 16 अपॉन under root 3 minus 1 is equal to H. You can just rationalize with under root 3 plus H, under root 3 plus H. So what you will get? 1.6 into under root 3 plus 1 over 2, which is equal to H. इसको कैंसिल कर दीजिए बच्चे, it becomes 0. तो इट्स अप टू यू कि आप इस क्वेश्चन को कहां तक लेके जाना चाहते हैं. अच्छा, अगर आप इस वे में जाएंगे तो यू विल राइट इट एज 1.6 over 732 is equal to H. तो ये थोड़ा सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में क्या हो जाएगा, छोटी फिगर हो जाएगी. ठीक है, एंड इट कैन आल्सो क्रिएट सम कंफ्यूजन इन योर माइंड. बट एक चीज देखिएगा, वेदर यू विल फाइंड a difficult question or a very easy question. ठीक, तो the answer will be same. ओके. और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को पूछ रहे हैं सर हम कहां पे क्वेश्चन को लेफ्ट ओवर करें. बच्चे, इट विल डिवाइड, इट विल बी ऑन योर पार्ट कि आप उस क्वेश्चन को कहां तक जाना चाहते हैं. ठीक है, नाउ आई कम टू अ वेरी गुड क्वेश्चंस. अब जितने भी क्वेश्चंस हैं बच्चे, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही चलेंगे. सी क्वेश्चन नंबर 9. फिर हम इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर एनसीईआरटी. ओके, एंड ही सेड द एंगल. हाँ देखिए, ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर. देखिए, ये आपके पास क्या है, एक टावर है. ओके, एंड हियर इज एनी बिल्डिंग. And he said the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower. देखिए, ये foot of the tower है and ये top of the क्या है, building. तो its angle is 30 degree. And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60. अब यहां से अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो it will be 60 degree. I think क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे. If the tower is 50 meter high, अब ये आपके पास जो टावर है वो कितना है, 50 meter high. What is the height of the building? Now what I want to find, height of this building. That means to say this one, H. किसी किसी बुक में इसको H ले लेता है बच्चे, कुछ कहीं पे इसको X बोल देता है, कहीं पे कुछ और बोल देता है. तो वो कोई मैटर नहीं करता. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट कि वेदर यू कैन फाइंड आउट द triangle from the given conditions, और if you can find out the triangle from the given condition, तो हमारा पर्पस क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो मैं उसी में ही आगे मूव कर रहा हूं. तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. कैसे डील करना होता है इन क्वेश्चंस को, इजी है. फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस ट्रायंगल.
Okay, check it. I'm going to giving the names. Okay, let us start with concept BC over AB. Perpendicular upon base is equal to tan 60. BC की वैल्यू क्या है 50, AB की वैल्यू वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एंड tan 60. देखो मेरे को बताने की जरूरत नहीं बच्चे, यू नो दैट कि क्वेश्चन किस तरह से बनेगा हमारे पास, या हम इस क्वेश्चन को डील किस तरह से करें. tan 60 इज इक्वल टू √3. तो आप इसमें क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं, या आप किस रेफरेंस में जा रहे हैं. तो ए बी इज 50 अपॉन √3. गॉट माई पॉइंट. तो ये साइड आ गई बच्चे 50 अपॉन √3. नाउ यू कैन सी, कम ऑन टू दिस ट्रायंगल. Okay, now if I can give name to this point as D, so you can say DA upon AB is equal to tan 30. Same है ना. Now what we can do, just go ahead. You know that DA की वैल्यू h है, AB को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे, tan 30 से. तो AB is 50 अपॉन √3 एंड tan 30 को हम जानते हैं √3 होता है. तो when you solve it you will get 50 upon 3 meters. इसको कन्वर्ट करना है तो बच्चे आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये भी लिख सकते हैं. इट विल अप टू यू कि क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करना चाहते हैं, बट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन लाइक दिस. हो जाएगा ना. हाँ जी, आर यू गेटिंग माई क्वेश्चंस. कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये वन वे ट्रैफिक चल रहा हो. हाँ, जरा रिस्पॉन्ड कीजिए थ्रू मैसेजेस. वेरी गुड. नहीं बच्चे ये कंफ्यूजिंग नहीं है. आई थिंक दिस इज द क्लियर कट. किसी भी ट्रायंगल को पकड़ लो, और मैं तो उसको कहता हूं कि किसी भी ट्रायंगल को पकड़ लो और उसकी कोई भी टांग की वैल्यू निकाल. ठीक, आपका क्वेश्चन हो जाएगा. बस किसी भी ट्रायंगल को पकड़ लो. ठीक, और एक चीज और देख लीजिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इजी टॉपिक है. आपको जस्ट अ टेबल याद रखने हैं, और ये याद रखना है कि P अपॉन बी क्या होता है, H अपॉन बी क्या होता है, ये क्या होता है, लगाते जाइए और आगे मूव करते जाइए. बस दैट्स ऑल. ठीक. अच्छा एक चीज देखो, है तो थोड़ा सा फनी, बट एक चीज देखिए, इसमें फाइंड आउट करने के लिए कितनी साइड्स हैं. 1, दिस इज गिवन टू यू. 2, 3, 4, 5. अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप 5 की 5 साइड तो निकाल ही सकते हैं ना. दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस. आपके क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो आएगा. हाँ, बट टू मेक दिस क्वेश्चन इजियर, सबसे पहले आपकी डायग्राम बननी बहुत जरूरी है, बिकॉज स्टेटमेंट ही कंफ्यूज करती है कि हाउ आई मेक द डायग्राम. ओके, अब जैसे देखिए, एक मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ही सेड फ्रॉम अ ग्राउंड. रीड, मेरी स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, और मैं आपसे पूछूंगा, फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टावर is 30 degree. बस आप मेरे को ये बता दीजिए, इज इट पॉसिबल और नॉट. हाँ, यू ऑल आर ओपन. इज दिस डायग्राम इज पॉसिबल और नॉट.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके, जो पहले यस सर वाले हैं पहले वो यस बोल, फिर बात करेंगे दूसरों से। Yes, sir. Yes, sir. होगा सर। Yes, ओके Yes, अब sir. yes, Yes, sir. sir. ओके, अब जिनको नो लगता है वो बोले। No, sir. No, sir. No, sir. हाँ No, sir. देखिए, ये तो मैंने जैसे वैसे ही पूछ लिया, पहले तो मैंने वर्ड क्या यूज किया, टावर। और ग्राउंड से कभी भी आप टावर देखेंगे तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा, उसका कभी भी क्या नहीं होता, एंगल ऑफ क्या नहीं होता, डिप्रेशन नहीं होता। और अगर आपने टावर को धरती के अंदर ही कर दिया तो वो अब टावर नहीं रहा, वो पिलर हो गया। ठीक है, तो इस तरह की स्टेटमेंट, ये जस्ट मैंने फॉर फन से पूछा था, ऐसा कुछ नहीं होता, बट यू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, उसके बाद अगर आप करेंगे तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन से। ओके, तो यहां आपकी मेंटल एबिलिटी भी चेक हो इन दिस क्वेश्चन, लाइक दिस क्वेश्चन। गो टू क्वेश्चन नंबर 10। He said the pole of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road। देखिए, ये आपके पास एक रोड है, ठीक, और इसके दोनों साइड्स पे क्या है, इक्वल साइड्स के दो पोल लगे हुए। ओके, विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है बच्चे आपकी, वो क्या है, 80 मीटर वाइड है। मीन्स टू से जो आज नया गंगा एक्सप्रेसवे चला है वो है। ओके, तो आगे बात करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ आर 60 एंड 30। देखिए, इसमें कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से यहां तक angle of elevation is 60, and from the same point the second angle is 30. Now he said find the distance of this point from both poles। तो हमने इन पोल्स की क्या फाइंड आउट करनी है बच्चे, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और पोल्स की डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यू नो दैट कि पोल्स सेम डिस्टेंस कैन, तो इट विल बी h एंड h। ओके, आई कैन राइट दिस एज, नाम दे दीजिए, यू कैन राइट इट एज a b c d, and you can write this one as e। ओके, तो आप इसको क्या लिखेंगे, ई के साथ क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे, या इसको ई के साथ क्या कर देंगे, लिख। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई कैन से, आई विल स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट, कि मैं इस कॉन्सेप्ट को जो भी मैं आपके साथ प्रेजेंट करूंगा, आई विल राइट दिस ए ई एज एक्स। ओके, तो देयरफॉर this term becomes 80 minus x। बच्चे आई थिंक आप समझ गए होंगे, बिकॉज उस रोड की जो लेंथ है वो टोटल कितनी है, 80 है। ओके, नाउ स्टार्ट विद दिस ट्रायंगल। छोटी सी ट्रायंगल में आ जाइए, इस ट्रायंगल। इफ आई कैन से h अपॉन x परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 60। h x tan 60 की वैल्यू क्या होगी, √3। एक ट्रायंगल होगी। नाउ कम ऑन टू दिस ट्रायंगल। अब आप क्या लिखेंगे, h अपॉन 80 माइनस x इज इक्वल टू tan 30। h की वैल्यू क्या होगी, 80 माइनस x, और tan 30 की वैल्यू पता आपको कितनी होती है, 1/√3। चेक माय पॉइंट, दिस इज आल्सो द हाइट ऑफ द पोल एंड दिस इज आल्सो द हाइट ऑफ द पोल। ये दोनों पोल सेम ही है ना, तो हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं।
तो आई कैन राइट इट एज 80 minus x upon under root 3 is equal to x into under root 3. सॉल्व कर दीजिए बच्चे, एंड आई थिंक जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो यू विल गेट x minus 80 is equal to 3x. तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20. और बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर आपके सामने आ रहा है बच्चे कि ये B पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे होगी 20 मीटर, A पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे होगा 60 मीटर. और इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल h है, तो यहाँ h x की वैल्यू क्या पुट अप कर दीजिए 20, तो यू विल गेट 20 under root 3. Got my point? This will also be the question. Yes, brother. गुड इवनिंग सर. Good evening. सर जो आपने भी क्वेश्चन में जब हमने हाइट फाइंड कर ली 80 माइनस एक्स अंडर रूट 3, उसके बाद आपने इक्वल टू में एक्स अंडर रूट 3 फिर से क्यों लिखा है? नहीं, when we find x is equal to 20, आप इसके बाद कह रहे हो? नहीं सर, इसके ऊपर आपने लिखा हुआ ना 80 माइनस एक्स अंडर रूट 3 No, no, no. बच्चे अभी इक्वल find. टू. एक मिनट. This is the value of height and this is also the value of height. अभी हमने height तो find out की नहीं ना, तो हमने इन दोनों heights को क्या रखा हुआ है? Equal रखा हुआ है, so that we Okay, can sir. get the value of x. क्योंकि देखो x जो क्वांटिटी है वो तो हमने सपोज किया ना. Now Yes, we sir. use this x to find the height of the our tower. ओके सर, थैंक यू सर. Okay. Yes, Ritika. गुड इवनिंग सर. Good evening. सर मुझे प्रीवियस क्वेश्चन में एक डाउट था. Previous question में एक डाउट था, लीजिए. सर यहाँ पे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बी को 30 क्यों लिया? सर डी नहीं आएगा? है? सर एंगल ऑफ एलिवेशन हमने बी को क्यों लिया? सर डी नहीं आएगा? Means to say, you want to say this कि this angle is 30. सर यस, मुझे डाउट था इसमें. नहीं कोई बात नहीं, अभी डाउट निकालते हैं आपका. देखिए, मैं एक सीधी सी हिंदी में बोलता हूं कि जब आपको गर्दन ऊपर की तरफ करनी पड़े, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके. और sir. जब आपको नीचे की तरफ करनी पड़े तो क्या होगा? डिप्रेशन. अब आप देख लो, आप डी पे खड़े होके नीचे की तरफ करोगे या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ सर. तो फिर ये एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे हो गया? ओके सर, थैंक यू सर. हाँ देखो, इफ यू रीड द स्टेटमेंट, ही सेड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके, कोई बात नहीं, बस इसी तरह की कंफ्यूजन होती हैं क्वेश्चंस में, और कुछ नहीं. तो लीजिए एक और क्वेश्चंस की ओर हम मूव करते हैं. क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे अच्छे आएंगे बच्चे, एंड आई एम गोइंग विद दिस question number 11, and question number 11 is a TV tower stand vertically on the bank of the canal. देखिए एक टीवी टावर है, ठीक, वो किसी कैनाल के कॉर्नर पे, ठीक. फ्रॉम द पॉइंट ऑन द बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर. देखिए ये बैंक का अपोजिट एंड है, और यहां से अगर हम इसको देख रहे हैं तो टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60. ओके, फ्रॉम अनदर पॉइंट विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट. अब वो क्या कह रहा है कि वो इससे 20 मीटर किसकी तरफ जा रहा है? अवे जा रहा है. एंड इफ वी सी द टॉप ऑफ द टावर, द एंगल इज 30 degree. Now what he said, find the height of the tower. तो हम इस की क्या फाइंड आउट करेंगे? हाइट फाइंड आउट करेंगे. तो प्लीज राइट इट एज A, B, C and D. Many student will solve this question in different way, but मैं जो यहाँ पे करने लगा हूँ बच्चे, मैं इस क्वेश्चन को ना ऐसे ट्रीट करता हूँ कि लेट BC इज इक्वल टू x. अगर आप BC को फाइंड आउट कर लेंगे तो h अपने आप आ जाएगा. देखिए क्यों आएगा? स्टार्ट विद दिस ट्रायंगल BCD.
and I can write it as DC over BC is equal to tan 60. DC is equal to H, BC is equal to X, and tan 60 is equal to under root 3. So you can simply say H is equal to under root 3x. कोई डाउट? आगे मूव करते हैं. देखिए, come on to this triangle A, C and D. फिर से चेक कीजिए, DC upon AC. DC upon AC is equal to tan 30. DC की वैल्यू क्या है? H. यहां पे बच्चे हमें 20 दिया हुआ था, मैं लिखना भूल गया. ओके, तो AC is equal to 20 plus X, which is equal to tan 30. और आप tan 30 की वैल्यू जानते हो बच्चे, क्या होती है? 1 upon under root 3. Now what is the symptoms? फिर से देखिए, H is equal to 20 plus X upon under root 3. ये मेरा तरीका है बच्चे क्वेश्चन फाइंड आउट करने का. This is the value of H and this is also the value of H. तो मैं इन दोनों को इक्वल करूंगा. And when I write them equal, I will say 20 plus X upon under root 3 is equal to under root 3x. Cross multiply it. 20 plus X is equal to 3x. So 20 is equal to 2x. तो I can say x is equal to 10. देखिए, अभी क्वेश्चन बनना है, x की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी. Now we will find the height. देखो height तो ये भी है बच्चे, तो you can write it as 10 under root 3. और अगर आप यहां पे फाइंड आउट करेंगे तो भी आपका आंसर अल्टीमेटली क्या आएगा? 10 under root 3 मीटर ही आएगा. ओके, तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, आई होप सो. मैंने आज जितने के भी क्वेश्चंस किए आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे. ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस. देखिए, टेक योर बुक, ठीक, रीड द प्रॉब्लम, ट्राई टू सॉल्व इट. बस कुछ नहीं है. इफ यू मेक द प्रॉपर डायग्राम तो ये क्वेश्चंस आपका डेफिनेटली क्या होगा? सॉल्व होगा. ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द सेशन.